आज बात करेंगे भगवान शिव की। आज सोमवार है और सोमवार मतलब भगवान शिव का वार है। आज भगवान शिव से बहुत कुछ सीखेंगे और भगवान शिव को अपने मन मंदिर में धारण करेंगे। भगवान शिव क्या सिखाते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि परिवार किस तरह से हो, किस तरह से हम जीवन को जिएं। अब जरा विचार करते हैं शिव जी के परिवार पर। भगवान शिव का वाहन है नंदी, दुर्गा माँ का वाहन है शेर। शेर और नंदी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी के घर में प्रेम से रहते हैं। शंकर जी के गले में है सांप और गणेश जी के वाहन है चूहा। अब सांप और चूहे की कितनी बड़ी दुश्मनी है आप जानते हैं, पर शिव जी के घर में एक साथ रहते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। शंकर जी के गले में है सांप, मोर और सर्प की दुश्मनी है, फिर भी शिव जी के घर में रहते हैं। ऐसे परिवार में रहना जहां एक दूसरे के विचार ना मिलते हों, जो एक दूसरे को पसंद भी ना करता हो, उस परिस्थिति में भी कैसे जीवन गुजारना है, कैसे खुश रहना है, ये भगवान शिव से कोई सीख है। शिव क्यों ऐसे परिवार में रहकर भी खुश हैं? क्योंकि शिव की जटा में गंगा है। आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? गंगा, मतलब दिमाग होता है गरम और गंगा जी होती हैं ठंडी। जब आप काम करते हैं, टेंशन में आते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है। मानो शिव जी कहते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति में रहो, कैसे भी हालात में रहो, पर अपने दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। इसलिए शंकर जी के ऊपर गंगा माता विराजमान है, क्योंकि गंगा ठंडी है और शिव के मस्तिष्क में है। मतलब दिमाग सदा ठंडा रखिए, गर्माहट में बात बिगड़ जाती है। इसलिए दिमाग को ठंडा ठंडा कूल कूल रखिए और प्रसन्नता से भगवान शिव की ओर एक बार देखिए। शिव जी की गले में, शिव जी के गले में सांप लटक रहा है। क्यों? शंकर जी कहते हैं कि ये सांप है मृत्यु। काल अब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहे तवे। काल को, सांप को काल की उपमा दी गई है, मृत्यु की उपमा दी गई है। सांप मतलब काल। शंकर जी कहते हैं कि जिस मृत्यु से आप लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, वो काल मेरे गले में लटक रहा है। इसलिए तो शिव जी का नाम है कालों के काल महाकाल। क्यों? क्योंकि शिव जी को मृत्यु से डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव कहते हैं कि जो मुझे, भगवान श्रीमन नारायण को, भगवान राम को, सीता माता को, जो सीता राम को अपने हृदय में बसाएगा, उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा। अरे मरना तो सबको है, डरना क्यों? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। शंकर जी के गले में लटकता सांप कहता है, भगवान शिव कहते हैं कि आपको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे काम करते रहो। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? क्यों मरना पहले? आएगी तो मर लेंगे। इसलिए मृत्यु से डरने का नहीं, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, अच्छे कार्य करते रहें और भगवान के भरोसे रहेंगे तो मौत भी आपका कुछ ना बिगाड़ेगी। मौत से वो लोग डरते हैं जो गलत काम करते हैं। अच्छे काम करेंगे तो हम यहाँ भी खुश, जहाँ बुलाएंगे बिहारी जी वहाँ भी खुश। दूसरा, भगवान शिव भभूति रमाते हैं, भभूति, भस्म। क्यों? शंकर जी कहते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो राख बन जाता है। मानो शिव जी के शरीर में लिपटी हुई वो भस्म कहती है कि देखो, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की, घमंड कैसा, एटीट्यूड किस बात का, एक दिन राख तो बन ही जाओगे। इसलिए जब राख बनना है, शिव जी पर चढ़ी भस्म कहती है कि जो आज भस्म बन चुका है, वो व्यक्ति कभी घमंड में चलता था, कभी वो कहता था जी मुझे जानते नहीं, आज राख बन के उड़ गया। एक दिन हम और आप भी राख बन के उड़ जाएंगे। इसलिए घमंड त्याग कर शालीनता से, शांति से, आनंद से अपने जीवन को यापन करो, भगवत चिंतन करो। सब कुछ भगवान का है, मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूँ, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। इस भाव से जीवन को जीना चाहिए।
भगवान शिव से ली गई बहुत बड़ी सीख यह है कि आज लोग भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। आप भी भगवान शंकर पर जल चढ़ाते ही होंगे और चढ़ाना भी चाहिए। परंतु कहा जाता है शिव जी पर जल चढ़ाने से शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। पर कौन सा जल? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जल कौन सा जल? नेत्रों का जल। भगवान शिव से इतना प्रेम हो। शंकर जी को क्या कहा? कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी करुणा से परिपूर्ण है। तो शिव जी के भक्त को किससे परिपूर्ण होना चाहिए? करुणा। भगवान शिव के मंदिर जाओ तो हृदय में इतनी करुणा हो, इतना प्रेम हो कि भगवान शिव की भक्ति देखकर, भगवान शिव को देखकर आंखों में आंसू बह जाएं और उन आंसुओं से भगवान शिव का अभिषेक हो। भगवान ना नेत्रों के जल की भाषा समझते हैं। जैसे डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल निकालता है, रक्त निकालता है और ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ होता है, खून सब कुछ कहता है, डॉक्टर उस ब्लड की भाषा को समझता है। उसी तरह भगवान का भक्त जब रोता है, नेत्रों से जल बहाता है, तो उस आंसुओं की भाषा को भगवान समझते हैं। तो भगवान आपकी कौन सी भाषा समझेंगे? नेत्रों के जल की भाषा। इसलिए भगवान को रो करके पुकारिए, भगवान शिव को नेत्रों का जल चढ़ाइए। नेत्रों का जल मीन्स भगवान से अथाह अथाह अटूट प्रेम कीजिए। भगवान से प्रेम करते हैं ना जब आप, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जल चढ़ा के आप चले गए, प्रेम है नहीं, प्रेम उमड़ा नहीं, केवल औपचारिकता हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, तो उस जल को चढ़ाने से क्या होगा? प्रेम के साथ, हे भोलेनाथ हम पर करुणा कीजिए। जैसे सदा आप भगवान का ध्यान करते हैं, मेरे भीतर भी प्रभु का ध्यान हो। हे भोलेनाथ हम पर ऐसी करुणा कीजिए कि हम किसी का बुरा ना करें, मन से किसी का बुरा ना हो, वाणी से किसी का बुरा ना हो, कर्म से किसी का बुरा ना हो। हे भोलेनाथ जैसे आप सदा सीताराम का ध्यान करते हैं, हम भी अपने इष्ट का ध्यान करें। आप जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, शंकर जी के मंदिर जाओ तो जब नरसी मेहता शंकर जी से मिले, शंकर जी ने कहा नरसी कुछ मांग लो, तब नरसी जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। शंकर जी सामने खड़े हैं और नरसी जी कहते हैं कि मेरा मन तो राधा कृष्ण में लगा है, हे भोलेनाथ मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। तब भोलेनाथ जी ने नरसी जी को राधा कृष्ण का दर्शन करा दिया। तो शंकर जी से जो मांगो, कृष्ण को मांगोगे तो कृष्ण मिलेंगे, राम को मांगोगे तो राम मिलेंगे, शंकर जी से शंकर जी को मांगोगे तो भगवान शिव खुद मिल जाएंगे। जो मांगोगे भगवान शिव आपको देंगे। तो आप क्या मांगना चाहते हैं? आप समझें कि आपको क्या मांगना है। राधे राधे।